फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो है सतपुरा। और ये सतपुरा हम माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए स्पेशली बनाते हैं और इसे आप अपने घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंजू और आप सबका किचन लवर्स टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप छाना हुआ मैदा लिया है। ये 125 ग्राम है। चीनी को हमने पीस के रखा है और यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। और इसके साथ हम आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं और इसके साथ हम डालेंगे 1 चुटकी नमक की। इससे स्वाद बैलेंस्ड रहता है। और यहाँ पे हमें कोई घी या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमें नॉर्मल पानी से आटा गूँथना है। एक सॉफ्ट सा आटा लगाना है, जिस तरह से हम रोटी का आटा गूँथते हैं, बस नॉर्मल रोटी के आटे के जैसा ही इसका आटा भी हमें लगाना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये हमने आटे को गूँथ लिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम बस 4-5 बार इस तरह से मसलेंगे, ताकि हमारे जो सतपुरे हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बने, खस्ता बने। आटे को गूँथने के बाद इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने को रख देंगे। तब तक हम इसका साटा या पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बोल लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 4 टेबलस्पून हमने छाना हुआ मैदा लिया है। साटा यानी कि ऑयल या घी जिससे भी आप ले, उसके साथ हमें मैदे को मिक्स करके एकदम स्मूथ पेस्ट बनानी है और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये एकदम स्मूथ पेस्ट बने। तो बस इस तरह से हमने इसकी स्मूथ पेस्ट बना दी है। और यहाँ पे आटे को रख के भी 10 मिनट हो गए हैं। तो ये आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम वापस कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से नीट करेंगे, ताकि ये आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब ये आटा बिल्कुल स्मूथ हो गया है, तो इसे हम चकले पे रखेंगे और इसे हमें 4 पोर्शन में डिवाइड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदे से 4 लोइयाँ बनती है। अगर आपने 2 कप मैदा लिया है तो इसे 8 लोइयाँ बनेगी। लोइयों को हमने एकदम राउंड शेप में बनाया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा ले रहे हैं। अब हम एक लोई लेंगे और इसे हम सूखे मैदे में डिप करेंगे और इसे हमें एकदम थिन सा पतली सी रोटी बेलेंगे। और जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी हमें बनाना है और जितनी पतली हो सके उतनी पतली हमें बनाना है। अगर आपको बीच में मैदे की आवश्यकता हो तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने पहली रोटी बना दी है और इसे हम बड़ी प्लेट में रखेंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, ताकि जो दूसरी रोटी हम बनाएं वो इसके ऊपर चिपके नहीं। और इसी तरह से हमने दूसरी रोटी को भी बेला है और मैदे को भी हमने डस्ट किया है और इसी तरह से हमने चारों रोटियों को बेल दिया है। अब एक रोटी लेनी है और इसे हम चकले पे रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम जो मैदे और घी की पेस्ट बनाई थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। इस पेस्ट को हमें हर जगह पर लगाना है, पूरी पूरी रोटी के ऊपर इसे हमें फैलाना है। आप इसे चम्मच से भी या फिर आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। जब ये साटा या पेस्ट पूरी तरह से लग जाए तब इसके ऊपर हम एक और रोटी रखेंगे और सेम प्रोसेस से इसके ऊपर भी हम वापस साटे को लगा देंगे। और यही प्रोसेस हमें चारों रोटियों के ऊपर रिपीट करना है। तो ये तीसरी रोटी हमारी हो गई है और अब इसके ऊपर हम ये लास्ट रोटी को भी रख देंगे और इसके ऊपर भी हमें साटा लगाना है। 4 रोटियों के लिए हमने 4 टेबलस्पून ऑयल और 4 टेबलस्पून इसमें हमने जो मैदा डाला था वो मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। तो सारा साटा हमने इसके ऊपर
लगा दिया है बस इस तरह से। इसे कट करने के लिए हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर लिया है। आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-2 इंच की स्ट्रिप्स कट की है। आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं और हम इसे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे रोल करते जाना है। अगर आप मिनी सतपुरे बनाना चाहते हैं तो इस स्ट्रिप को आप आधे में भी कट करके 2 सतपुरे इससे बना सकते हैं। एंड के पोर्शन को हमें नीचे से बस इस तरह से टक करना है और इसे हमें हल्का हल्का सा फ्लैट करना है। तो बस इस तरह से हमने पहला वाला बना दिया है। एक और तरीका मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान है। एक स्ट्रिप को लेना है, इसे हम उंगलियों के ऊपर हल्के हल्के हाथों से इसे हम रोल करते जाएंगे। इसे ज़्यादा खींचना नहीं है, बस एकदम हल्के हाथों से बस इस तरह से इसे हमें फोल्ड करना है और लास्ट को हमें नीचे से टक कर देना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसे हमने हल्का सा फ्लैट कर दिया है और इसी तरह से हम बाकी स्ट्रिप्स के भी बना देंगे। अब एक लोई लेना है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। आप इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं और इसे आप फैला दें। जितना आप स्प्रेड कर सकते हो उतना इसे आप स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बस डायरेक्ट आप बेलन से इसे बेल सकते हैं। तो इसे हमें हल्के हल्के हाथों से बेलना है और नीचे के डायरेक्शन में इसे बेलना है। ऊपर की तरफ से आप इसे ना बेलिए, नहीं तो ये परतें खुलेगी नहीं। आप इसे मोटा या पतला भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे मीडियम साइज़ का बनाया है। बेलने के बाद इसे हमें रखना नहीं है, तुरंत इसे फ्राई करना है। तो गैस पे हमने ऑयल को गरम करने को रख दिया है। यहाँ पे हमें मीडियम गरम ऑयल चाहिए और आप भी इसे मीडियम गरम ऑयल में ही फ्राई करें। अब यहाँ पे 2 फोक लेना है। आप एक पतली सी तार से भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हम इन परतों को हल्के हल्के हाथों से खोलेंगे और इसे हम पलट देंगे और इसी तरह से हमें उलट पुलट के इसको फ्राई करना है। तो इसे हमें ज़्यादा गोल्डन कलर का नहीं करना है, क्योंकि जैसे वो ठंडा होगा तो इसका कलर और भी गहरा हो जाएगा। इसको कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद इसे हमें स्ट्रेनर में रखना है, ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल हो वो सारा निकल जाए। तो ये हमने बनाया है और इसी तरह से हम बाकी के भी बना देंगे। तो इसे हमने स्ट्रेनर में रखा था, इसका एक्सेस ऑयल निकल गया। इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पे आधा चम्मच पीसी हुई चीनी इसके ऊपर छिड़क दिया है और अब इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटे हुए पिस्ते की कतरन। तो इससे लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से रोज़ पेटल, ताकि इसमें बाज़ार वाला लुक आए, जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। आप चाहे तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको रेसिपी बताई है, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और ये देखिए इसमें कितनी परतें हैं। अब इस सतपुरे को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखा ना कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।